Thank you so much. Trying to be fit, not completely fit. No, you look fit, sir. But आपने रहीम साहब का किरदार निभाया और आप जानते हैं कि he changed the face of Indian football. वो architect है modern Indian football के. So what was that कि आपने आपके preparation में what is it that you involved for this role? एक्चुअली जब मुझे ये कहानी सुनाई गई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था जैसे बोनी जी कह रहे थे आफ्टर 83 फुटबॉल वाज लॉस्ट समवेयर सो आई वाज अमेज्ड कि ऐसा हमारे देश में हुआ था एंड फुटबॉल रीच दैट पीक एंड व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक अमित प्रिपरेशन तो सारा दिन रात यही लगा रहता है आपको मौका नहीं देता करने का और आपको जरूरत भी नहीं पड़ती. And sir, ये एक sports picture है. This is a biopic. Your first sports biopic as well. How was it different compared to the earlier ones? I would call this just a sports film. It's got so much of drama. It's for me, as an actor, it was a film with so many layers. The character had things like this. So मैं इसे मेरे लिए अपने लिए I won't call it a sports film, and I won't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama apart from sports. So it was great. It was because it had so many layers. It was fun doing it. After a long time, I think I played a character which had so many layers, and I really thoroughly enjoyed it. The trailer looks very very inspiring. You could see. I mean, रोंगटे खड़े हो गए. लेकिन अभी आपकी जो पूरी टीम है ये फुटबॉल खेल रहे थे. आपको मौका मिला फुटबॉल खेलने का? बहुत कम. एक सीक्वेंस है जहाँ मैं खेला हूँ, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं खेला. No, but nice. I mean, रहीम साहब का किरदार निभाना is not an easy thing because मैं जानता हूँ, मैं फुटबॉल पर रह चुका और उनके बारे में मैंने सुना है अपने कोचेस से, एक्स प्लेयर से. और I mean, आप ये लेकर आ रहे हैं. I really think कि लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं. So when you see the film, you will know that it wasn't a very easy task. Absolutely. And we can't wait, but once again, give it a big round of applause for Mr. Raheem Saab, Mr. Ajay Devgan. And now, yes. Some time, and my son teases me that my real son, and Arjun is probably an adopted son. ये तेवर से चला रहा है. But of course, he gives me all the love as a son, and I try to do my best as a father. कुछ चीजें सही हो जाती है, कुछ चीजें गलत होती है. अब जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ. अब तक तो ये खुश लगता है कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट. ट्रेलर के बाद सर और भी खुश लग रहे हैं. बाकी बात आपको अलग से बता दूंगा. नहीं, बट मिस्टर अमित शर्मा, अभी मेरे को आपसे बस ये सवाल पूछना है कि 11 प्लेयर होते हैं फील्ड पर, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो आपने इस पिक्चर की पहले तो कास्टिंग कैसे की और कास्टिंग के साथ साथ ये जो कहानी है इंडियन फुटबॉल की सच्ची कहानी आगे जाकर इंडियन फुटबॉल को मदद कैसे करेगी? सॉरी. पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस पिक्चर की कास्टिंग आपने कैसे की, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 पिच पर, बेंच पर होते हैं, और पूरी जो कास्टिंग किस तरह की आपने? तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में, मेरी सारी कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है. मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है. मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने, विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म. उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा कि ये इस कास्टिंग को करने में 1 साल गया और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, विच वाज वन वाज वेरी गुड प्लेयर, गुड एक्टर, एंड शक्ल मिलनी चाहिए. शक्ल मिलनी चाहिए, इम्पॉसिबल टास्क था. शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर. चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए. एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकाटा टू in South, in Goa, in Punjab, interiors of Punjab, and it took almost a year to cast, and casting director Vaibhav, anti-casting, he's done a fantastic job, like amazing, like super. Like my team
I'm going to talk about the whole team of mine, which, like, you know, first Aman and Atul were sitting over here somewhere. I had just gotten out of बधाई हो, और बधाइयों के इतने सारे कॉल्स और फोन कॉल्स, ये हो गया वो हो गया, सब चीजें चल रहे थे पिक्चर रिलीज होने के बाद में. तो मैं रोज इनके साथ बैठता तो मैं बोलता था एक्साइट करो, बधाइयों से निकालो, इसमें डालो, मैदान में डालो. तब इसका नाम मैदान नहीं था, ऐसा बात है, मैदान नाम अतुल ने दिया है. और स्टोरी स्क्रीन प्ले के अंदर अमन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, बहुत ज्यादा. मतलब हम लोग पूरी टीम, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक साइवन, रितेश सर, एवरीबडी, लाइक, यू नो, माय डीओपी, यू नो, तुषार, he was there. तुषार was actually shooting some ads, like 2 ads, and 1 महीना बचा था शूटिंग के लिए. और मैं इनसे मिला, मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ में. तो जब पहली दफा मिला तो ये साइड कि अब मैं 1 महीने में मैं 2 एड शूट कर रहा था, लेकिन मैं वो छोड़ दूंगा. तो आई हैड नेवर वर्क विद हिम, जस्ट विद दिस थिंग, विद व्हाट ही सेड कि मैं वो दोनों छोड़ना चाहता हूँ और 1 महीना रोज ऑफिस आना चाहता हूँ. आई सेड ही इज माय डीओपी फॉर दिस फिल्म. So, you know, every department has done such a brilliant job in this. Thank you everybody. Really, really thanks. Thank you. Sir, खड़े हुए please, Dinesh sir. अपनी शक्ल दिखा दीजिए. He has actually trained my boys for a year, and on shoot, like going on and off, like ऊपर नीचे ऊपर हर जगह पे. It was amazing. So Aman, Atul, thank you everybody. Thank you, and thank you sir. Really, thank you for choosing me to make this film. Thank you, sir. And Ajay sir is the best actor I've ever worked with. And that's like I went and told him, like, you know, एक 3 दिन हुए थे शूट पे, तो मैंने बोला कि मैं ना सर डरा हुआ था पहले कि सैयद अब्दुल रहीम was always a, you know, बहुत ही कम बात करने वाले, and we've always seen on Singham, you know, the thing is, and roll camera action, roll stand by, the man is standing like this, stand by, change over to Syed Abdul Rahim. I said hats off. Priyamani, fantastic. Gajraj sir, like Rudro, it was like amazing team I had. This film wouldn't be possible without a fantastic, amazing team. So thank you everybody. Thank you. Now, टीम वर्क तो दिख रही है आपके इस पूरे टीम में, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है. आप मेरे को बताइए कि हाउ विल दिस हेल्प इंडियन फुटबॉल मूविंग फॉरवर्ड? यार, इंडियन फुटबॉल एक्चुअली अभी कुछ टाइम से अच्छा कर रही है, एंड इन टर्म्स ऑफ वी वर सो गुड एट दैट टाइम, ये कोई बिलीव नहीं करता है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं. आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है दैट वी वर नॉट जस्ट गुड, वी वर अमेजिंग. लाइक जैसे बोनी सर ने बोला, वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राजील ऑफ एशिया. स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ, 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था, विच वॉज ब्राजील ऑफ एशिया. सो आई थिंक इट वॉज it's time to, and kids are playing football these days. It's just that we don't take it seriously, because, you know, cricket is so big in our country, and I'm not against cricket because I play cricket. I'm a cricketer. So I did not know anything about football, but during this film got to know so much about football कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद. अमन तू लगेगा साथ में मेरे. थैंक यू. लेकिन अब अरुणवा सेनगुप्ता जी और आकाश चावला जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है जी और मिस्टर बोनी कपूर के साथ. आपने इस पिक्चर को स्टार्ट भी किया है, लेकिन यू हैड अ चांस कि आप पीके बैनर्जी से मिले, आप चुनी गोस्वामी से मिले, लेजेंडरी प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल के. तो आपने उनसे क्या स्टोरीज, कहानीज इस अब मूवी में यूज किया? आपकी थोड़े रोल के बारे में और जो एक्सपीरियंस रहा है आपका सबके साथ काम करने का. पहली चीज तो मैं एक सबमिशन है मेरा, मैंने आमतौर पर जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े दिल के नहीं होते हैं. तो बोनी जी, मतलब बड़ा फख्र है मुझे कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ. स्टेज पर आप आए और आपने आकाश और जॉय को जिस तरह से
इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर तो इस तरह के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो राइटर, डायरेक्टर, स्टंटमैन तक का भी क्रेडिट ले लेते हैं। तो उसके बीच में आप जैसा इंसान जो इतने, तो ये एक शो करता है कि कितने टीम वर्क के साथ ये फिल्म बनी है। और जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है, जो रहीम साहब का, जितना वो जिद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी जिद्दी हैं। बोनी जी, जॉय, आकाश और मेरे डायरेक्टर आमिर। और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से, साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर, लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी। और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट, कोई भी दिन ऐसा गया कि जहां पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये शूट, ये दिन निपटाना है, ये सीन फिनिश कर दो। बड़ी जिद के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है और मुझे बड़ा फख्र है इस प्रोजेक्ट के। ये फिल्म, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन इफ दिस मैन इज नॉट देयर, ये फिल्म कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी। ये कभी कंप्लीट नहीं होती। आई थिंक इट इज द काइंड ऑफ, आई थिंक रेजिलियंस ही हैज एंड द काइंड ऑफ लव ही हैज, बोनी सर। About you, सैयद अब्दुल रहीम, जो उन्होंने, उनकी कंट्रीब्यूशन रही इंडियन फुटबॉल के लिए, पॉसिबल था नहीं। तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है। आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ। जैसे कि बोरी सर ने बोला था कि शी इज़ द इमोशनल कनेक्ट, शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर व्हेन रहीम साहब is his passion for football shows on screen. I mean shows. So how she holds the fort at home and everything. And so I'm really happy and thankful that I got to be a part of this project. So all thanks to Boni sir. उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, actually not मुझे personally, but I got a call saying, Boni sir said, will you be a part of it? So I said, हाँ sir, I would love to be a part of it. Then I came. The next thing I know is I met Amit Sharma. We've started look tests, and I think within 1 week or 10 days of the look test, I was in the film, and I'm shooting with the man standing right next to me on my right, and I was so intimidated at the start because I'm sharing the screen space with none other than Ajay sir. So initially I was really scared, and not scared. I was a little intimidated, but he made me feel very comfortable on the set. Thank you so much, sir. It was such an honor to share the screen space with you. And Amit, I hope I've lived up to your expectation for this character. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। I just can't wait for all of you to see the film when it comes out, because I'm sure everybody is going to love it, and the players, I think you guys have done a wonderful job. वाओ, मैं इंतजार है, we can't wait either। लेकिन सर, बोनी सर ने कहा कि पिक्चर के बाद लोग आपसे नफरत करेंगे, क्यों? सुई मेरे अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड का होता है। थैंक्स अ लॉट बॉनी जी, अमित जी, आकाश चावला जी एंड जय जी। एंड मैंने जो सीखा है टूर पे, तो जब मेरे पास कॉल आया था अबाउट कास्टिंग एजेंसी, तो एक रोल के लिए 4.5 साल पहले, 4.5 साल तब सर बच्चा था मैं। फैक्ट्स आया होगा। तो सर उसके बाद तो मैंने पूछा कौन है, तो अजय देवगन जी। तो मेरा ऐसे कुछ हालत आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद ऑडिशंस में भेजा। उसके बाद और एक फोन है, सर ये कैरेक्टर नहीं दूसरा कोई। तो मैंने बोला, सोचा कि छोटा हो जाएगा, खराब किया है ज़रूर, लेकिन उसके बाद दूसरा कुछ मिला। तो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू दिस यूनिट। अजय सर के साथ काम करने के बाद फ्लोर डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा कुछ अंदाज जो था वो थोड़ा बदल गया। दिस मैन इज डेंजरस, चुपचाप बैठे रहते हैं। उसके बाद आके अमित सर जी ने जो बोला, तो वैसे ही चेंज हो जाते हो। कैसे ब्रिलियंस बहुत। और गजराज जी, वो इतना अच्छा। मैं आई एम फ्रॉम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, पश्चिम बंगाल से हूँ। मेरा हिंदी बांग्ला से भी खराब है, ठीक है। ठीक है सर। तो सर गजराज जी पहली बांग्ला बोलने लगे, तो मैं चौंक गया।
उसके बाद बहुत कुछ कहानी सुना उनसे और बहुत कुछ सीखा. थैंक्स अ लॉट. टोटल यूनिट को प्रणाम करना चाहता हूँ. भी कैरेक्टर करता हूँ तो आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कैरेक्टर, बट बियॉन्ड दैट मेरे पास नरेशन से लेके प्रिपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी. आई हैड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट फॉलो इट. बड़े दिल के नहीं हैं. देखो, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से काम मिलना शुरू हुआ है, तो वो फोन आने बंद क्यों करवाना चाहते हैं? क्या दुश्मनी है? आपने बताया कि हाँ, वो बताया, लेकिन नाम क्यों बताऊं? वो तो बना के रखनी पड़ेगी ना. अजय देवगन जी भी प्रोड्यूसर हैं. अजय देवगन आप एक जवाब दीजिए कि आप में से कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है. उन्होंने बताया ना, इसलिए मैंने नहीं, देवगन साहब के साथ भी मैंने काम किया, एक गेस्ट अपीयरेंस किया था भोला में, तो वहां पे भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था. अजय जी, सो आप मानते हैं कि ये फिल्म आने के बाद जितना क्रेज लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर है, उतना ही क्रेज फुटबॉल को लेकर भी? यार वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पांस क्या होता है. जो एक्साइटमेंट फिल्म देख के होती है और जो फीलिंग आती है फुटबॉल के लिए, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फर्क तो पड़ेगा लोगों को ये फिल्म देख के. अब फाइनल रिएक्शन ऑडियंस का क्या होता है ये तो आप मुझे फ्राइडे को 3 बजे के बाद ही बताएंगे. Hello, here. Your left hand side. Shilpa here from Mayapuri magazine. अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. काफी अमेजिंग है ट्रेलर. भारत का जो सुनहरा इतिहास रचा गया उसका जिक्र हुआ है, पूरी कहानी जो है बताई गई है. वेल अजय जी, मेरा सवाल ये है कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, जब ये ऐसा किरदार आपने सुना, तो वाज इट इमीडिएटली यस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस प्रोजेक्ट या फिर किस तरह से? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था. तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू इट. और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए. और ये आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया. हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए. इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट. ये आई एम डूइंग द फिल्म. ये फिर उसके बाद हमने पूरी जब स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की, तो दैट सील्ड द मैटर. बट initially he was positive right from the time he heard the idea, and within 15 minutes he asked us to go ahead and complete the script. Next question here, Hi. Upala. Hi, this is Upala from Midday. My question is for Mr. Akash Chawla, Mr. Joyson Gupta. Your production house, Freshline Films, has this reputation of, producing content-driven films which include Maidan today. Now, Anandi Gopal, your Marathi movie, won a lot of national awards. And it inspired, the president of the Symbiosis to also make a medical college, women's medical college. Can we expect something similar inspired from Maidan, including sweeping the national awards, which also Anandi Gopala did, because the trailer looks fantastic. Thank you, Pala, for talking about it. I'm not going to comment on the national awards. I'm not going to comment on anything right now. Like Ajay sir said, we'll know the audience response after 3 p.m. on the Friday. We just feel the fact that, at times, you just need one hero. You just need one hero which people can follow. And suddenly things change. Like Boniji mentioned about the 83 World Cup, which catapulted the cricket generation to a completely new level, the craze to a new level. And in this film, we are talking about many heroes. We are talking about those Indian heroes that people don't know about or partly know about. Mr. Rahim, Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, all these, Mr. Balram. How many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And these are all things which are true. It's just the fact that they have not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, towards his dream that was to take India to the pinnacle of football,
I think that's a great award that we would actually be happy with. हर फिल्म के टाइम यही सवाल होता है तो इसका भी क्लैश हो रहा है बड़े में या छोटे में के साथ. So, देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैश नहीं कहूँगा, और अगर आप क्लैश कहते हैं तो आपकी लैंग्वेज में मैं चाहूँगा कि कोई दो फिल्में एक साथ रिलीज नहीं हो, लेकिन मेरा सब कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है, और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम दोस्त हैं, तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे इसको, हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी. Priyamani ma'am, recently you had a hit film like Article 370 and now you have Maidan coming. You have been away from Hindi cinema for in the middle time, but now you are coming back with back-to-back films. How does it feel? Feels great. That's it. I'm happy, very excited, and again, I can't wait for people to watch this masterpiece as well. एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, I would like to enlighten the media. It was Saeed Abdul Rahim who got हमारा फर्स्ट ओलंपिक जो हमने खेला था फुटबॉल, the players were barefoot, and this coach Abdul Rahim was the one instrumental getting the shoes for the players. And in India those days the game used to be played for 70 minutes. In India all the football games or competitions were held for just 70 minutes, and internationally they were played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim साहब कि ये इंडिया में भी तब्दीली हुई, क्योंकि अक्सर इनिशियल डेज में जब सईद अब्दुल रहीम भी कोच थे तो 70 मिनट के बाद हमारे प्लेयर्स थक जाते थे. बोली जी, पूरी कहानी यही सुना था कि पीछे डोंट गेट टू एक्साइटेड. आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं. Last question now, last question. Yeah. Ji, over here. Sharik Sheikh from Bazooka.